नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे आईसीआई मटेरियल का ऑफ चैप्टर सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। लेकिन उससे पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे इसका जितना भी प्रोविज़न है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी हेड में लॉस है और किसी हेड में प्रॉफिट है तो क्या वो आपस में एडजस्ट हो सकते हैं, यानी सेटअप हो सकते हैं। तो सेटअप इज़ ऑलवेज अलाउड अनलेस देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। शट ऑफ इज़ ऑलवेज अलाउड अनलेस देयर आर रिस्ट्रिक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, वन वे रिस्ट्रिक्शन एंड टू वे रिस्ट्रिक्शन। इस रिस्ट्रिक्शन के अलावे हर जगह सेट ऑफ अलाउ होता है, ये जनरल रूल है। अब रिस्ट्रिक्शन समझने से पहले एक और बात इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं कि सेट ऑफ सबसे पहले सेम हेड में होता है, फिर दूसरा हेड में होगा और फिर कैरी फॉरवर्ड होगा। सेट ऑफ सबसे पहले सेम हेड में होता है, फिर दूसरे हेड में होता है, फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। अब क्या क्वेश्चन था, अगर किसी हेड में लॉस है और किसी हेड में प्रॉफिट है तो क्या आपस में वो एडजस्ट हो सकता है, यानी सेटअप हो सकता है। तो सेटअप हो सकता है क्योंकि द जनरल रूल सेज दैट सेटअप इज ऑलवेज अलाउड अनलेस देयर आर रिस्ट्रिक्शन। दो रिस्ट्रिक्शन है, पहला एसओएल के केस में, दूसरा पीडब्ल्यूडी के केस में। एसओएल के केस में वन वे रिस्ट्रिक्शन है, पीडब्ल्यूडी के में टू वे रिस्ट्रिक्शन है। तो एसओएल का मतलब होता है स्पेसिफाइड बिजनेस या स्पेकुलेटिव बिजनेस। ओ फॉर ओ एम आर एच यानी ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसिंग हॉर्स, और एल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो एसओएल यानी कि स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस। ओ फॉर ओ एम आर एच, एल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इस केस में वन वे रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब कि एसओएल का लॉस दूसरे के इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, लेकिन दूसरे का लॉस इनका इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। वन वे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एसओएल का लॉस दूसरे के इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, लेकिन दूसरे का लॉस इनके इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। तो बात है कि एसओएल के केस में वन वे रिस्ट्रिक्शन है, इनका लॉस दूसरे का इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, लेकिन दूसरे का लॉस इनके इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। एसओएल का मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस। ओ फॉर ओ एम आर एच, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। एल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। एसओएल के केस में वन वे रिस्ट्रिक्शन है। अब टू वे रिस्ट्रिक्शन है पीडब्ल्यूडी के केस में। पी फॉर क्रॉसवर्ड पजल, डब्ल्यू फॉर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, डी फॉर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो पीडब्ल्यूडी के अंदर टू वे रिस्ट्रिक्शन है, ना ही दूसरे का लॉस सेटअप होता है इसके साथ, ना ही दूसरे का इनकम इसका लॉस के साथ सेटअप होगा, ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा, ना ही एक्सपेंस लेस होगा। पीडब्ल्यूडी के केस में टू वे रिस्ट्रिक्शन है, ना ही दूसरे का लॉस इसके इनकम के साथ सेटअप होगा, ना ही इसका लॉस दूसरे के इनकम के साथ सेटअप होगा, ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा, ना ही एक्सपेंस लेस होगा। पीडब्ल्यूडी के केस में पी मीन्स क्रॉसवर्ड पजल, डब्ल्यू मीन्स विनिंग फ्रॉम लॉटरी, डी मीन्स डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। अब तीन स्टेटमेंट जो कि बेहद ज़रूरी है, आपको याद रखना है। सबसे पहला कि एचपी का लॉस 2 लाख तक ही सेटअप हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो 2 लाख तक ही सेटअप हो सकता है। बिजनेस लॉस कभी भी सैलरी का इनकम के साथ सेटअप नहीं होगा। बिजनेस लॉस कभी भी सैलरी का इनकम के साथ सेटअप नहीं होता है। तीसरा, कैपिटल गेन का लॉस किसी भी हेड के साथ सेटअप नहीं होता है। कैपिटल गेन का लॉस किसी भी हेड के साथ सेटअप नहीं होता है। वो तीन स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? एचपी का लॉस 2 लाख तक ही सेटअप हो सकता है, बिजनेस लॉस कभी भी सैलरी का इनकम के साथ सेटअप नहीं हो सकता है, और कैपिटल गेन का लॉस किसी भी हेड के साथ सेटअप नहीं हो सकता है। तो अब तक क्या पढ़े? सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर किसी हेड में लॉस है, किसी हेड में प्रॉफिट है, तो क्या आपस में एडजस्ट हो सकता है, सेटअप हो सकता है। तो सेटअप इज ऑलवेज अलाउड अनलेस देयर आर रिस्ट्रिक्शन। सेटअप सबसे पहले सेम हेड में होता है, फिर दूसरे हेड में होगा, फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। रिस्ट्रिक्शन दो तरह का होता है, एक वन वे रिस्ट्रिक्शन, टू वे रिस्ट्रिक्शन। सोल के केस में वन वे रिस्ट्रिक्शन है। सोल मीन्स एज फॉर स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस। ओ फॉर ओ एम आर एच, एल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इस केस में दूसरे का लॉस इनके इनकम के साथ सेटअप हो जाएगा, लेकिन इनका लॉस दूसरे का इनकम के साथ सेटअप नहीं होता है। लेकिन टू वे रिस्ट्रिक्शन में पीडब्ल्यूडी में, यानी कि क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, यहाँ पर ना ही दूसरे का लॉस इसके इनकम के साथ सेटअप होगा, ना ही इनका लॉस दूसरे का इनकम के साथ सेटअप होगा, ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा, ना ही एक्सपेंस लेस होगा। एचपी का लॉस 2 लाख तक सेटअप हो सकता है। बिजनेस लॉस कभी भी सैलरी का इनकम के साथ सेटअप नहीं होगा। कैपिटल गेन का लॉस किसी भी हेड के साथ सेटअप नहीं होता है। अब प्रायोरिटीज ऑफ सेटअप। सेटअप का क्या प्रायोरिटी है? सबसे पहले तो हम लोग करंट ईयर इनकम को सेटअप करते हैं, फिर करंट ईयर लॉस, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, एंड देन ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम लोग करंट ईयर इनकम सेटअप करते हैं, फिर करंट ईयर लॉस सेटअप करते हैं, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेटअप करते हैं, फिर लास्ट में ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन सेटअप करते हैं। अब यहाँ पर अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन क्या होता है? ऐसा बिजनेस लॉस जो डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है, ऐसा बिजनेस लॉस जो डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है। एग्जांपल, प्रॉफिट अगर आपका 10 लाख का है, डेप्रिसिएशन 12 लाख का है, तो यहाँ पर आपका 2 लाख का बिजनेस लॉस हो गया, लेकिन ये जो 2 लाख है ये अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और ये कैरी फॉरवर्ड अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है। ठीक है। अब कौन कौन सा हेड का लॉस कितना दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा ये देखते हैं। BLCL HP 8 साल के लिए होता है। BLCL HP का मतलब बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस
और एचपी का लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। अब अदर सोर्सेस और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम के लिए ये कैरी फॉरवर्ड होता है। और ओ एम आर एच स्पेकुलेटिव बिजनेस 4 साल के लिए होता है। ओ एम आर एच मतलब ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स और स्पेकुलेटिव बिजनेस ये 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। बी एल सी एल एच पी 8 साल के लिए होता है। अदर सोर्सेज अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो वापस से रैपिड रिवीजन करते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर किसी हेड में लॉस है, किसी हेड में प्रॉफिट है, तो क्या वो आपस में एडजस्ट होता है? हाँ, सेट ऑफ इज ऑलवेज अलाउड अनलेस देयर आर रिस्ट्रिक्शन। सेट ऑफ सबसे पहले सेम हेड में होता है, फिर दूसरे हेड में होगा, फिर कैरी फॉरवर्ड होगा। रिस्ट्रिक्शन दो तरह का होता है, वन वे रिस्ट्रिक्शन, टू वे रिस्ट्रिक्शन। सोल के केस में वन वे रिस्ट्रिक्शन है, इनका लॉस दूसरे के इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, लेकिन दूसरे का लॉस इनका इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। एसओएल का मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी, स्पेकुलेटिव बिजनेस। ओ फॉर ओएमआरएच, एल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। पीडब्ल्यूडी के केस में टू वे रिस्ट्रिक्शन है। पीडब्ल्यूडी का मतलब पी फॉर क्रॉसवर्ड पजल, डब्ल्यू फॉर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, डी फॉर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। यहाँ पर टू वे रिस्ट्रिक्शन मतलब ना ही दूसरे का लॉस इनका इनकम के साथ सेटअप होगा, ना ही इनका लॉस दूसरे का इनकम के साथ सेटअप होगा, ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा, ना ही एक्सपेंस लेस होगा। 3 गोल्डन स्टेटमेंट। एचपी का लॉस 2 लाख तक ही सेटअप हो सकता है। बिजनेस लॉस कभी भी सैलरी का इनकम के साथ सेटअप नहीं होगा। कैपिटल गेन का लॉस किसी भी हेड के साथ सेटअप नहीं होता है। प्रायोरिटीज और सेटअप क्या है? सबसे पहले हम लोग सेटअप करते हैं करंट ईयर इनकम का, फिर करंट ईयर लॉस, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन क्या होता है? ऐसा बिजनेस लॉस जो डिप्रिसिएशन की वजह से हुआ है। एग्जाम्पल, जब प्रॉफिट 10 लाख है, डेप्रिसिएशन 12 लाख है, तो 2 लाख का बिजनेस लॉस हो गया। एक्चुअली ये बिजनेस लॉस नहीं है, ये अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अनलिमिटेड टाइम के लिए। तो कौन कौन सा लॉस कितना दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है? बी एल सी एल एच पी 8 साल के लिए होता है। अदर सोर्सेस अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड टाइम के लिए। ओ एम आर एच स्पेकुलेटिव बिजनेस 4 साल के लिए। बी एल सी एल का मतलब क्या होता है? बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, और एच पी का लॉस 8 साल के लिए। अदर सोर्सेज अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड टाइम के लिए। और ओ एम आर एच मतलब ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स और स्पेकुलेटिव बिजनेस 4 साल के लिए। यहाँ पर इसका शॉर्ट और क्विक रिवीजन खत्म होता है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं आईसीआई मटेरियल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल को देखें तो इसमें मिस्टर ए का इनकम और लॉसेस दिया हुआ है और आपको टोटल इनकम निकालना है। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड 4 लाख है। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 70,000 का है। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 1,50,000 का है। बिजनेस लॉस है 1 लाख का। इंटरेस्ट कमाया है 80,000 का। आपको टोटल इनकम निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख का। अब यहाँ पर सेटअप ले लेंगे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का लॉस का। हम लोग बिजनेस लॉस का भी सेटअप ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिए? क्योंकि बिजनेस लॉस का सेटअप कभी भी हम लोग सैलरी का इनकम के साथ नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप कर रहे हैं। 2,20,000 का लॉस है, लेकिन हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख तक ही सेटअप ले सकते हैं। इसीलिए 2 लाख का सेटअप ले लिए 4 लाख में से, तो 2 लाख निकल के आया इनकम फ्रॉम सैलरी। और बाकी जो 20,000 था लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हम लोग का 80,000 था, उसमें से हम लोग बिजनेस का लॉस सेटअप ले लिए। बिजनेस का लॉस था 1 लाख का, तो सेटअप हो जाएगा 80,000, क्योंकि इनकम भी तो 80,000 है ना। 80,000 से 80,000 सेटअप हो गया, बाकी जो 20,000 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का ग्रॉस टोटल इनकम आया 2 लाख का। डिडक्शन यहाँ पर कुछ नहीं था, इसीलिए टोटल इनकम भी आ गया 2 लाख का। आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो और नोट पढ़ लो। नोट को मैंने डिस्कस कर लिया है, आप प्लीज़ एक बार रीड कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को देखें तो मिस्टर बी जो कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उसका इनकम और लॉसेस दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना टोटल इनकम। क्या क्या डेटा दिया गया है? सैलरी का इनकम दिया 45,000, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिया है 24,000, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस दिया है 22,000, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस दिया है 4,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया है 25,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है 19,000। यहाँ पर इनकम जो दिया है किसी किसी केस में नेगेटिव इनकम दिया है, इसका मतलब कि ये लॉस है। ठीक है, टोटल इनकम निकालते हैं। टोटल इनकम में सबसे पहले लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज 45,000, उसमें से सेट ऑफ कर लेंगे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था 24,000, तो सेट ऑफ कर लिया हमने यहाँ पर, तो 21,000 निकल के आया इनकम फ्रॉम सैलरी। अब पीजीबीपी में कोई भी इनकम नहीं था, लेकिन लॉस था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि बिजनेस लॉस जो है यहाँ पर वो सैलरी के साथ सेट ऑफ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर सैलरी का इनकम 21,000 है, लेकिन 21,000 से सेट ऑफ हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजनेस लॉस कभी भी सैलरी का इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होता है। फिर स्पेकुलेटिव बिजनेस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस स्पेकुलेटिव इनकम के साथ ही हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिजनेस लॉस और स्पेकुलेटिव लॉस दोनों ही कैरी फॉरवर्ड हो गया। कैपिटल गेन जो हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 19,000, उसमें से हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को सेट ऑफ कर दिए। याद रखिएगा, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता, यहाँ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था ना, इसीलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ हो गया। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ नहीं होता। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के साथ सेट ऑफ नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ होता है। याद रखिएगा बात को। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने इस वीडियो के सबसे पहला पार्ट को अच्छे से पढ़ाई किया है और पहले भी पढ़ रखा है, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हुआ था, कैपिटल गेन से हम लोग कैपिटल लॉस को लेस किए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 19,000 का, उसमें से लेस किए हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 25,000 का, तो 6,000 जो बचा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का टोटल इनकम आता है 21,000 का।
अब 3 नोट दिए गए हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज़ करेंगे और तीनों नोट को रीड कर लेंगे। ये तीनों नोट मैंने डिस्कस किया है, बस आप तीनों नोट को एक बार रीड कर लो प्लीज़, इंपॉर्टेंट है ये सब। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में कह रहा है कि मिस्टर सी का कुछ इनकम है, कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है। कुछ इनकम है, कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, आपको निकालना कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1.5 लाख का, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 37,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 75,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 96,000 का। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था कि मिस्टर सी का कुछ इनकम है, कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है और निकालना था कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1.5 लाख का, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 37,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 75,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 96,000 का। तो निकालते हैं। सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले हम लोग एक वाइटल पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप होगा। इसका मतलब कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप नहीं होगा। ओके, उसी प्रकार से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेटअप हो सकता है चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ सेटअप हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स 1.5 लाख का, उसमें से लेस करे हैं ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ द असेसमेंट ईयर 2019-20 37,000 का। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लेस कर दिए, आया 1,13,000। अब यहाँ इनकम तो है, क्या यहाँ से ही हम लोग 96,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को भी सेटअप कर दें? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ कभी भी सेटअप नहीं होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होगा और किसी के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ही वन वे रिस्ट्रिक्शन था। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होगा, किसी और के साथ नहीं। इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप नहीं हो पाया। तो यहाँ पर 1,13,000 है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 75,000। इसमें से हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो था वो सेटअप करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था 96,000 का, तो 75,000 तो हम लोग का सेटअप यहाँ पर हो जाएगा और बाकी जो बच जाएगा 21,000 वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 21,000 हम लोग कैरी फॉरवर्ड क्यों किए, सेटअप ही क्यों नहीं कर लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप होता है। ठीक है, आंसर में क्या किए? सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर था 1.5 लाख का, 1.5 लाख में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेटअप कर दिए, तो 1,13,000 आया इनकम। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था 75,000 का, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेटअप किए, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 96,000 का था, तो 75,000 तक तो हम लोग सेटअप कर दिए, बाकी जो 21,000 बचा वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब इस सवाल को देखते हैं, मिस्टर डी का कुछ कुछ इनकम है उसको पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओनिंग एंड मेंटेनेंस रेस हॉर्स को हम लोग शॉर्ट में OMRH कहेंगे। ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्सेस को हम लोग शॉर्ट में OMRH कहेंगे। तो इनकम फ्रॉम OMRH 75,000 है और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम OMRH 96,000 है। तो OMRH का इनकम दिया है 75,000 और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दिया है 96,000। उसी प्रकार से टेक्सटाइल बिजनेस का इनकम दिया है 85,000 और टेक्सटाइल बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दिया है 50,000। हम लोग को निकालना टोटल इनकम। सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि OMRH का जो लॉस होता है वो OMRH का इनकम के साथ ही सेटअप हो सकता है, किसी और के साथ नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि इनकम फ्रॉम OMRH 75,000 है, लेस करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम OMRH। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था 96,000, तो कितना हम लोग का सेटअप नहीं हो पाया? 21,000 सेटअप नहीं हो पाया। 75,000 तो सेटअप हो गया, बाकी बचा 21,000 सेटअप नहीं हो पाया, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब टेक्सटाइल बिजनेस से जो इनकम कमाए थे 85,000, उससे सेटअप कर लेंगे जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हुआ था टेक्सटाइल बिजनेस का 50,000, तो यहाँ पर इनकम आएगा टेक्सटाइल बिजनेस से 35,000, तो हम लोग का टोटल इनकम निकल के आता है 35,000। यहाँ पर क्या हुआ, OMRH से हम लोग इनकम कमाए थे 75,000, जिसमें से कि सेट ऑफ ले लिए हम लोग OMRH का लॉस का, सेट ऑफ लिए 75,000 का ही सेट ऑफ ले पाए, बाकी जो लॉस था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। और टेक्सटाइल बिजनेस के केस में इनकम था 85,000 और सेट ऑफ किए हैं 50,000 का लॉस, तो इस केस में 35,000 हम लोग का इनकम आ गया। टोटल इनकम निकल के आया 35,000 का। अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि मिस्टर ई का सैलरी का इनकम है 1.5 लाख, स्पेकुलेशन बिजनेस का इनकम है 60,000, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है 40,000 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 80,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 30,000 का, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 20,000 का। आपको टैक्सेबल इनकम निकालना बोला है मिस्टर ई का, तो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी 1.5 लाख का, उसके बाद लिखेंगे इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 60,000 का। अब 60,000 में हम लोग सेट ऑफ करेंगे नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 40,000 का, तो 20,000 आएगा इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 का है और लॉन्ग टर्म
कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप होता है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो है ही नहीं, इसीलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 30,000 का। अब विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा 20,000 का, टोटल टैक्सेबल इनकम आएगा 2,70,000 का। अब क्या किए थे यहाँ पर, सैलरी का इनकम 1.5 लाख जोड़े, स्पेकुलेशन बिजनेस से नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सेटअप किया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आता है कि अगर आपको सवाल में कहता कि इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है लेकिन लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस का है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस के बजाय लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस दे देता और फिर लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के बजाय इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस होता, तो उस केस में नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से हम लोग स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सेटअप नहीं कर पाते, क्योंकि आपने पढ़ा था कि स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस होता है वो स्पेकुलेशन बिजनेस का इनकम के साथ ही सेटअप हो सकता है, दूसरे का इनकम के साथ सेटअप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वन वे रिस्ट्रिक्शन था। ठीक है, जो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस होता है वो स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम के साथ ही सेटअप हो सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस की जगह में लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कहता और लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के यहाँ पर इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस होता, तो उस केस में हम लोग लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस को सेटअप नहीं कर पाते नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का इनकम के साथ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए, मैं इसका सेपरेट वीडियो डाल दूंगा जिसमें कि आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कि कहाँ पर यह प्रोविज़न किस तरह से अप्लाई होता है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की है इस चैप्टर की तो ये चैप्टर बहुत हार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था इनकम फ्रॉम सैलरी 1.5 लाख, फिर इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 60,000 का था, जिसमें से कि हम लोग नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सेटअप कर लिए थे 40,000 का। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेटअप नहीं कर पाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होता है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ही नहीं, इस वजह से जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो था वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दिए। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 80,000 का, वो हमने लिखा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिखा, टोटल टैक्सेबल इनकम आ गया 2,70,000 का। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपको मिस्टर एफ का ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, जिनका कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है 1,25,000, बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन का इनकम है 1,35,000, इसीलिए नीचे में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी दिया है 26,000, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस दिया है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी दिया है और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस दिया है। और एक ऐसा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है जो कि 6 साल पहले हुआ था, इसका मतलब कि अभी 8 साल पूरा नहीं हुआ है, तो हम लोग को बिजनेस लॉस का सेटअप मिल सकता है। देखते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोगों ने लिखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड 1,35,000। अब अगला हेड का इनकम लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हम लोग को दिया गया था 1,35,000, तो उसमें से डेप्रिसिएशन लेस किए 26,000 का। इसके बाद हम लोग और चीज़ सेटअप करते हैं, क्या चीज़, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, क्योंकि ये 8 साल लैप्स नहीं किया था तो इसका हम लोग को सेटअप मिल जाएगा, तो 45,000 का यहाँ पर भी हम लोगों ने सेटअप लिया, तो हम लोग का इनकम फ्रॉम बिजनेस निकल के आया 64,000। लेकिन याद रखिएगा टी बिजनेस से भी हम लोग का इनकम है, टी बिजनेस एग्रीकल्चर इनकम भी होता है और बिजनेस इनकम भी होता है। टी बिजनेस का 60% एग्रीकल्चर इनकम होता है, 40% बिजनेस इनकम होता है। जो 40% बिजनेस इनकम होता है वो तो यहाँ पर ऐड होगा, इसीलिए 40% बिजनेस इनकम 48,000 हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया, और इस तरह से हम लोग को मिला कि इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,12,000 आता है। और कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया था, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो हम लोगों ने यहाँ पर टैक्सेबल कर दिया, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यहाँ से सेटअप नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने जाना था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप होता है, इस वजह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोगों का कैरी फॉरवर्ड हो गया। एक बार फिर से समझते हैं यहाँ पर क्या हुआ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था 1,25,000, इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम लोगों को दिया था कि बिफोर डेप्रिसिएशन कितना प्रॉफिट है 1,35,000, तो इसमें से हम लोगों ने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। इसके बाद बिजनेस लॉस जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ था उसको भी हम लोगों ने सेटअप कर दिया, क्योंकि इसका 8 साल पूरा नहीं हुआ था, तो यहाँ पर भी जब सेटअप कर दिया तो 64,000 आया हम लोग का इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसके अलावा टी बिजनेस से भी हम लोग का इनकम था, और जब टी बिजनेस का इनकम होता है तो वो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होता है, पार्टली बिजनेस इनकम होता है, इस वजह से जो बिजनेस इनकम का पोर्शन था 40% उसको हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया, तो अब हम लोगों का टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस आया 1,12,000। इसके अलावा कैपिटल गेन का भी हेड का इनकम था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ था 56,000 का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया था। सिंस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम लोग ने यहाँ सेटअप नहीं किया, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड से कर दिया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को टैक्सेबल मान करके ऐड किया, और इस प्रकार से हम लोगों का ग्रॉस टोटल इनकम आया 2,93,000। इसके अलावा नोट्स दिए गए हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो पॉज करें और उसको आप पढ़ लें। नोट्स को मैंने इनडायरेक्टली डिस्कशन के तौर पे आपको समझा दिया है, आप एक बार रीड कर ले बस।
इस सवाल में आपको मिस्टर सोहन का इनकम डिटेल दिया हुआ है और आपको निकालना है ग्रॉस टोटल इनकम और लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी इनका दिया हुआ है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है वो दिया हुआ है, शुगर बिजनेस से जो इनकम हुआ है वो दिया हुआ है, आयरन ओर का बिजनेस था जो कि अब डिसकंटिन्यूड हो गया है उसका लॉस दिया हुआ है और ये डिसकंटिन्यू हुआ था 2014-15 में, तो अभी भी 8 साल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इसका छट ऑफ मिल सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, डिविडेंड है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी है, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम है, एग्रीकल्चर इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है अंडर सेक्शन 111A, बैंक इंटरेस्ट है एफडी पे। आपको निकालना है इसका ग्रॉस टोटल इनकम। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले सैलरीज में इनकम फ्रॉम सैलरीज में सेट ऑफ करेंगे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था 40,000, तो 40,000 हम लोगों ने यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया, 2,60,000 आया सैलरी से इनकम। अब पीजीबीपी में शुगर इनकम शुगर बिजनेस से जो इनकम कमाया था 50,000, उससे हम लोग सेट ऑफ करेंगे बिजनेस लॉस। अब बिजनेस लॉस आयरन ओर का जो था उसको हम लोग को सेट ऑफ करना है, तो आयरन ओर का था 1,20,000 का, तो यहाँ पर हम लोग 50,000 ही सेटअप कर सकते हैं क्योंकि इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस 50,000 ही था, तो बाकी जो 70,000 रह गया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोगों ने लिखा और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस उसमें से सेट ऑफ कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ किया तो 40,000 ही सेट ऑफ कर पाए और जो 20,000 बचा कुचा रह गया वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दिए। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 10,000 का और हुआ था अंडर सेक्शन 11A, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि लिमिट तो एग्जॉस्ट हो चुका है सेट ऑफ करने के लिए। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में विनिंग फ्रॉम लॉटरी था, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम था, बैंक इंटरेस्ट था, तो ये सारा हम लोगों ने ऐड किया और हम लोगों को ग्रॉस टोटल इनकम मालूम चल गया। अब सेपरेटली दिखा देते हैं कि कितना लॉसेस है जो कि हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया है। सबसे पहला लॉस जो आयरन और बिजनेस का था, हम लोग 50,000 ही सेट ऑफ कर पाए थे और बाकी 70,000 हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा था, इसलिए ये वाला कैरी फॉरवर्ड होगा। एक और लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्वेश्चन में दो टाइप का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया था। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया था 60,000 का, तो 60,000 में 40,000 तो सेटअप कर दिए थे, बाकी 20,000 जो बचा था वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया। इसके अलावे 10,000 का और कैरी फॉरवर्ड हुआ। ये कौन सा था जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ था 111A सेक्शन के अंदर, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो दोनों कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो 30,000 का कैरी फॉरवर्ड हुआ। इसके अलावे आप नोट्स है तो आप नोट्स पढ़ लो, नोट्स में दिया हुआ है कि डिविडेंड इनकम एग्जाम्प्ट है, इसलिए हम लोग डिविडेंड इनकम को यहाँ पर जोड़े नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जाम्प्ट है, तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ जोड़ा नहीं है। जो सेट ऑफ हमने किया है आयरन और बिजनेस का, वो हमने ये एज्यूम करके किया है कि जब बिजनेस बंद हुआ है तभी वो लॉस अराइज हुआ होगा, क्योंकि कब लॉस अराइज हुआ है ये नहीं कहा गया है, बस ये कहा गया है कि 2014-15 को डिसकंटिन्यू हुआ है, तो हम लोग यही माने कि जब डिसकंटिन्यू हुआ है तभी लॉस अराइज हुआ है, तो उसी हिसाब से 8 साल पूरा नहीं हुआ है और इसी हिसाब से हम लोग सेट ऑफ कर रहे हैं। ये 3 चीज़ आपको नोट में देना है, आप एक बार रीड कर लो, मैंने आपको समझा दिया है। इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में मिस्टर बात्रा का इनकम डिटेल दिया गया है और आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस दिया है। याद रखिएगा जब भी लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है तो ये लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम के साथ ही बस सेट ऑफ होता है और किसी के साथ नहीं। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है। अब फिर से यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तभी सेट ऑफ होता है जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। इसके अलावे इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल है, उसके बाद इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ OMRH है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। इसके अलावा दो और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं। एक OMRH का लॉस है जो कि 2017-18 को पर्टेन करता है 25,000 का, और एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है जो टेक्सटाइल बिजनेस का है 60,000 का, और ये लॉस पर्टेन करता है 2012-13 का। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब भी लॉस बताता है तो ये क्यों कहता है कि ये लॉस इस असेसमेंट ईयर का है, ये इस असेसमेंट ईयर का है। ये बताने का पर्पस ये है ताकि आप ये चेक कर सको कि कैरी फॉरवर्ड का टाइम लिमिट कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया है। यहाँ पर जो नंबर 2 एडजस्टमेंट है जिसमें कह रहा था कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल 60,000 है और ये लॉस पर्टेन करता है 2012-13 को, तो यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि ये 8 साल का टाइम लिमिट क्रॉस कर गया है। जैसे 8 साल का टाइम लिमिट ख़त्म हो गया है तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, जितना भी सेटअप हो सकता है इसी साल हो सकता है, इसके बाद कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं क्योंकि 8 साल का लिमिट क्रॉस कर गया है। पॉइंट नंबर 2 में सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले सैलरी का हेड का इनकम लिखे हैं 1 लाख, जिसमें से कि 40,000 हाउस प्रॉपर्टी था तो उसको हम लोगों ने सेटअप कर दिया, तो 60,000 निकल के आया सैलरी का। अब पीजीबीपी में हम लोगों को टेक्सटाइल बिजनेस से इनकम हुआ था 50,000 का, और इस इनकम को हम लोगों ने सेटअप कर दिया टेक्सटाइल बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से जो कि 60,000 था। अब यहाँ पर 10,000 हम लोगों का रह गया, 10,000 हम लोग सेटअप नहीं कर पाए, तो ये जो 10,000 सेटअप नहीं कर पाए ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, ये लैप्स हो गया। क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा? क्योंकि अभी तो बात किया हम लोगों ने कि 12-13 को ये लॉस हुआ था और अभी 8 साल ख़त्म हो गया है। इसके अलावे हम लोग को OMRH का इनकम हुआ था 15,000 का,
और OMRH का लॉस भी हुआ था ब्रॉड फॉरवर्ड, तो उसको हम लोगों ने सेट ऑफ कर दिया। 10,000 का सेट ऑफ नहीं कर पाए तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। कैपिटल गेन भी हुआ था हम लोगों को, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जोड़े, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट किए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही हमेशा सेट ऑफ होता है। तो यहाँ सेट ऑफ करके लिखे तो 30,000 तो सेट ऑफ हो गया, 70,000 सेट ऑफ नहीं हो पाया। तो ये जो 70,000 था लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और हम लोगों का इस प्रकार से निकलेगा ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख का। क्वेश्चन में ये भी बोल रहा था कि कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा ये भी बताओ। तो कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस था 60,000, और जब भी लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है तो ये सेट ऑफ तभी होता है जब इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस रहे। तो यहाँ तो कोई भी इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस था ही नहीं, इसीलिए लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस को हम लोग ट्रीट ही नहीं किए, इसको सेट ऑफ ही नहीं किए। तो ये वाला तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसको हमने अलग से लिख दिया है कि करंट ईयर लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस शुड बी कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद जो हम लोगों का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था अनलिस्टेड शेयर्स में, जो कि 1 लाख का था, 30,000 तो हम लोग सेटअप कर लिए इस साल, 70,000 बाकी रह गया। तो 70,000 हम लोग का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके अलावा OMRH का जो लॉस था 25,000 का, उसमें से तो हम लोग 15,000 तो सेटअप कर दिए थे इनकम फ्रॉम OMRH, बच गया था 10,000। तो ये जो 10,000 वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। इसके बाद कुछ नोट्स है, वो नोट्स आप प्लीज़ रीड कर लो। नोट्स बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन नोट्स का अलग से नंबर होता है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि नोट्स को आप एक बार रोक करके वीडियो को एक बार रीड कर लो। इससे आपको कुछ जाएगा नहीं, 2 मिनट लगने वाला है, प्लीज़ रीड कर लो। इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में मिस्टर ए ने अपना इनकम डिटेल दिया गया है और आपको निकालना है इसका टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। अब इनकम डिटेल में इनकम फ्रॉम फ्लाइंग ऑफ व्हीकल्स 3,20,000 है, और ये जो 3,20,000 है इज़ कंप्यूटेड एज पर बुक्स। इसके पास 5 लाइट गुड्स व्हीकल है। इसके अलावा रिटेल ट्रेड ऑफ गारमेंट से भी ये इनकम कमाया है 7,50,000 का। वहाँ पर सेल्स टर्नओवर था इसका 121,70,000, और ये भी कंप्यूटेड एज पर बुक्स है। इसके अलावा कहता है कि मिस्टर ए ने अपना इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस पे डिक्लेयर किया है अंडर सेक्शन 44 AD, पहली बार, वो भी 2019-20 के असेसमेंट ईयर में। इसके अलावा कहता है कि इसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन भी है 1 लाख का। तो चलिए निकालते हैं टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। तो सॉल्यूशन में 2 तरह का इनकम है, पहला इनकम की रिटेल ट्रेड से कमाया है, दूसरा इनकम फ्लाइंग ऑफ व्हीकल से कमाया है। सिंस जब हम लोगों को नहीं मालूम रहता है, जब SSC को नहीं मालूम रहता है कि उसका इनकम कितना है, तो वो सीधा चाहता है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के हिसाब से टैक्स दे दे। उस हिसाब से हम लोग इनकम कैसे डिटरमाइन करते हैं, 8% या 6% ऑफ टर्नओवर एज द केस में भी, और फ्लाइंग के केस में 7,500 पर व्हीकल पर मंथ। इस हिसाब से हम लोग इनकम डिटरमाइन करते हैं, उस पर टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं अगर हम लोगों को इनकम नहीं मालूम रहता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर ए को इनकम मालूम है, इसने बुक्स के हिसाब से इनकम पहले से ही डिटरमाइन करके रखा हुआ है। तो अगर हम लोग रिटेल ट्रेड के अनुसार से PTS के अंदर 44 AD सेक्शन के अंदर इसका इनकम निकालते तो वो निकलता 973,600 बीइंग 8% ऑफ टर्नओवर। तो ये 973,600, लेकिन बुक्स के अनुसार से तो 7.5 लाख है, तो हम लोग 7.5 लाख को ही कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एग्जैक्ट मालूम है कि बुक्स के हिसाब से इतना है। जो इसका दूसरा इनकम था, इनकम फ्रॉम फ्लाइंग ऑफ गुड्स लाइट गुड्स व्हीकल, उस केस में 7,500 पर मंथ पर व्हीकल लगता था एज पर सेक्शन 44 AE PTS। उस केस में इसका इनकम आता है 4.5 लाख का, लेकिन बुक्स के अनुसार से 3,20,000 है। तो जब बुक्स में दिया हुआ है इसका मतलब कि एग्जैक्ट है, तो उस केस में भी हम लोग 3,20,000 को ही मान लेंगे। याद रखिएगा, अगर बुक्स के हिसाब से अगर हम लोग इनकम ले रहे हैं तब बुक्स ऑडिट होना चाहिए। जब अकाउंट्स ऑडिट होता हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होता हो, तभी हम लोग बुक्स का ले सकते हैं इनकम, वरना नहीं तो फिर हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से जो इनकम निकाले हैं उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो सिंस हम लोगों का रिटेल ट्रेड और फ्लाइंग ऑफ व्हीकल्स निकल के आ गया 7.5 लाख, 3,20,000, तो 10,70,000 आ गया। इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन जो ब्रॉड फॉरवर्ड किए थे उसको सेटअप करेंगे 1 लाख का। 1 लाख का सेटअप कर दिए, और सेटअप करने के बाद हम लोग का टोटल इनकम निकल के आया 9,70,000। उसमें हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकाले तो 1,06,500 आया। उसमें हम लोग HEC ऐड किए 4% का, टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आया। अब सॉल्यूशन की आगे भाग में कहता है कि अगर SSC चाहता या फिर ऑप्ट करता फॉर इनकम टू बी असेस्ड ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, अगर SSC चाहता कि उसका जो इनकम है वो असेस हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, तो उस केस में उसका टोटल इनकम चेंज हो जाता है। तो अगर SSC चाह के ये कहता है कि वो अपना इनकम असेस करवाना चाहता है ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, तो उस केस में इनकम चेंज हो जाएगा। रिटेल का इनकम कितना आएगा, 8% ऑफ टर्नओवर 973,600। इसके बाद फ्लाइंग ऑफ लाइट गुड्स का अगर हम लोग इनकम निकालेंगे तो 7,500 पर व्हीकल पर मंथ था। तो इस हिसाब से 4.5 लाख का इनकम निकलेगा। तो टोटल इनकम
अगर वो प्रिजम्पटिव बेसिस के हिसाब से इनकम एसेस करेगा तो 1423,600 आएगा। इसके बाद अगर पीटीएस के हिसाब से इनकम एसेस करवाया है तो सेट ऑफ नहीं मिलेगा इसको डेप्रिसिएशन का, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन का, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि पीटीएस एक ऐसा स्कीम है जिसमें कि गवर्नमेंट कहता है कि छोड़ो, तुमको अगर इनकम नहीं निकाल पाते हो तो मोटा मोटी तौर पे इतना सारा इनकम मान लो इसको, और उसमें ही सारा डिडक्शन विडक्शन सब इंक्लूड कर लो। तो उसी केस में हम लोग यहाँ पर सेट ऑफ नहीं कर पाए ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन का। तो टोटल इनकम अगर हम लोग एसेस करेंगे प्रिजम्पटिव बेसिस पे तो निकल के आएगा 1423,600। इस पर अगर टैक्स निकालेंगे तो निकलेगा 2,39,580। उसमें HEC ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगा 249,163, और इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 249,160। अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में मिस्टर आदित्य का इनकम डिटेल दिया है और आपको निकालने बोला है टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आदित्य एंड शो द आइटम्स एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड। सबसे पहले है स्पेकुलेटिव बिजनेस ए का लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस बी का इनकम भी दिया है, 35 AD में जितना लॉस हुआ है वो भी दिया है, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है, लॉस फ्रॉम HP दिया है, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है। इसके अलावा और दो इन्फॉर्मेशन दिया है कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस का लॉस हुआ है 2000, और ये पर्टेन करता है 2018 और 2019 के लिए। इसके अलावा 2015-16 में 5000 का लॉस हुआ था फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, ये भी ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आया है। आपको टोटल इनकम निकालना था। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं कि हम लोग टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सैलरी लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी 3 लाख, उसमें से हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को सेट ऑफ कर लेंगे। 2 लाख तक सेट ऑफ कर सकते हैं, एक्चुअली में 2.5 लाख का लॉस है, 2 लाख तक सेट ऑफ करेंगे और 50,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके अलावा बिजनेस इनकम भी था तो इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस लिखेंगे 45,000 और सेट ऑफ करेंगे ट्रेडिंग बिजनेस का ही लॉस जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आया था 5,000 का। उस 5,000 को हम लोग सेट ऑफ करेंगे तो 40,000 इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस आएगा। इसके अलावा स्पेकुलेटिव बिजनेस ए और स्पेकुलेटिव बिजनेस बी का इनकम और लॉस दिया हुआ था तो ये आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। तो हम लोगों ने लिखा सबसे पहले इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस बी 5,000 आया, इसमें से हम लोग सेट ऑफ कर लेंगे स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, तो सेट ऑफ किए तो 5,000 ही सेट ऑफ हो पाया और बाकी जो 20,000 है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। अगला जो लॉस था वो 35 AD का लॉस था। जो 35 AD का लॉस होता है वो किसी और हेड के साथ सेट ऑफ नहीं होता है, तो इसीलिए ये कैरी फॉरवर्ड हो गया पूरा का पूरा, 20,000 का 20,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया। इसके साथ साथ कैपिटल गेन भी था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था 2 लाख का, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हम लोगों ने सेट ऑफ कर लिया 75,000 और 1,02,000। जो 75,000 वाला था वो ऑन सेल ऑफ शेयर था और 1,02,000 जो था वो ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर था। उस केस में हम लोगों का कैपिटल गेन आया 23,000 का। तो सब जोड़ के देखें तो हम लोग का टोटल इनकम आया 163,000 का। अब देखते हैं कि कौन कौन सा इनकम कैरी फॉरवर्ड हुआ था। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 50,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया क्योंकि 2.5 लाख का था लॉस, 2 लाख तक तो हम लोगों ने सेटअप किया, 50,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया। इसके अलावा जो स्पेकुलेटिव बिजनेस ए का था उसमें 5,000 ही सेटअप कर पाए थे, 20,000 का कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा। फिर स्पेसिफाइड बिजनेस एक और था 35 AD के हिसाब से, उसका भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड किए क्योंकि 35 AD का जो भी लॉस होता है वो हम लोग सेट ऑफ करते हैं 35 AD का इनकम के साथ। तो यहाँ 35 AD का लॉस दिया है लेकिन 35 AD का इनकम नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पर सेट ऑफ नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड हो गया 20,000 का। क्वेश्चन में OMRH का लॉस भी दिया था 2,000 का, तो OMRH का जो लॉस है वो तो बस OMRH का इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा, ऐसे तो सेट ऑफ नहीं होगा किसी और हेड के साथ, इसीलिए 2,000 का 2,000 हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दिए। इस सवाल को देखिए। इस सवाल में मिस्टर गर्ग जो कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इसका हम लोगों को ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है और इसका इनकम डिटेल दिया गया है। जैसे कि सैलरी से इनकम कमाता है 15,000, बिजनेस से इनकम कमाता है 66,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10,800, फिर OMRH का लॉस है 15,000 का, गैम्बलिंग से लॉस है 91,000 का, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन भी है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस भी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी है। तो यहाँ इनकम डिटेल देखने से लग रहा है कि बहुत सारा जो लॉसेस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे सबसे पहले सैलरी दिया है ओके, बिजनेस का इनकम दिया है ओके, कैपिटल गेन दिया है ओके, लेकिन OMRH का लॉस दिया है। OMRH का जो लॉस होता है वो OMRH का ही इनकम के साथ सेट ऑफ होता है। तो सिंस OMRH का यहाँ पर इनकम नहीं दिया है तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा। इसके बाद लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग है, तो इस तरह केस में ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होता है, ना ही ये सेट ऑफ होता है, ना ही इसका एक्सपेंस डिडक्ट होता है और ना ही इसका लॉस किसी और इनकम के साथ सेट ऑफ होगा, तो ये भी लैप्स हो जाएगा। इसके बाद अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, ये हम लोग कर देंगे लेस। इसके बाद स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस होता है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस का ही इनकम के साथ सेट ऑफ होता है, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये जो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है उसको हम लोग
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है यहाँ पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के जगह में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता, तो वो बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ हो पाता। आई नो कि आपको ये सब चीज़ याद है। अब हम लोग सीधा कंपटीशन पे आते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी लिखेंगे 15,000 का, उसके बाद पीजीपीपी का इनकम लिखेंगे जो कि 66,000 है, उसमें से लेस करेंगे अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन 11,000 का, तो 55,000 आएगा हम लोग का पीजीपीपी का इनकम। कैपिटल गेन का देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 10,800 का, जिसमें से कि कैपिटल लॉस वो ब्रॉड फॉरवर्ड किए थे, उसको हम लोगों ने सेट ऑफ किया 9800 का, तो निकल के आया 1,000 हम लोगों का कैपिटल गेन। उस हिसाब से हम लोग का ग्रॉस टोटल इनकम निकल गया 71,000। अब कौन कौन सा लॉस हम लोग कैरी फॉरवर्ड किए हैं? सबसे पहले तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस था वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दिए। क्यों? क्योंकि उसका लॉस हम लोग स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम के साथ ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। यहाँ तो उसका इनकम था नहीं, इसीलिए इसको सीधा सीधा हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दिए। अगला जो कि हम लोग कैरी फॉरवर्ड किया है OMRH का लॉस। ये मैंने आपको बताया ही कि ये क्यों हम लोग कैरी फॉरवर्ड करें यहाँ पर। इसके बाद हम लोग गैम्बलिंग का जो लॉस था ये ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा और ना ही सेट ऑफ होगा, ये भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सवाल में आपको मिस्टर श्रीवत्सन का इनकम डिटेल दिया गया है और आपको बोला है टोटल इनकम निकालो और वो आइटम्स बताओ जो कि कैरी फॉरवर्ड के लिए एलिजिबल है। आपको यहाँ सैलरी का इनकम दिया है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिया है, क्लोज बिजनेस का लॉस दिया है, स्पेकुलेशन बिजनेस से इसका इनकम है, स्पेसिफाइड बिजनेस से इसका लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कार्ड गेम में लॉस कर दिया है, बेटिंग से इनकम कमाया है और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपको इसलिए दिया है ताकि आप डिडक्शन लेस कर सको टोटल इनकम निकालते समय। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, कंपटीशन करेंगे। तो सबसे पहले सैलरी लिखेंगे और सैलरी से हम लोग सेटअप कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो कि 1,90,000 का था, तो हम लोगों ने किया तो 30,000 निकल के आया सैलरी का इनकम। फिर पीजीपीपी का हेड को देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 30,000 का। अब इस 30,000 में देखेंगे कि सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है क्लॉथ बिजनेस का लॉस। तो क्लॉथ बिजनेस का लॉस यहाँ पर 30,000 ही सेट ऑफ हो पाया, बाकी 2,10,000 हम लोग का नहीं सेट ऑफ हो पाया। तो देखते हैं कि कहीं और सेट ऑफ हो पाएगा कि नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल गेन यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन कैपिटल लॉस नहीं दिया हुआ है, यानी कैपिटल गेन का इनकम है, वहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं सेट ऑफ। तो वहाँ से बचा कुचा सेट ऑफ कर लेंगे 2,10,000 का। तो अगला जब हेड लिखे कैपिटल गेन, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 2.5 लाख का, उसमें से हम लोग लेस कर दिए क्लोज बिजनेस का लॉस 2,10,000 का। तो कैपिटल गेन निकल के आएगा 40,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस था 45,000 का, तो उसको भी हम लोग ने ऐड किया। ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आया 1,15,000। अब हम लोग डिडक्शन लेस करेंगे। यहाँ पर 80C के तहत डिडक्शन हम लोगों ने लेस किया है, लेकिन 30,000 लेस किया है। यहाँ 30,000 ही क्यों लेस किए? क्योंकि 30,000 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं हम लोग डिडक्शन, क्योंकि डिडक्शन जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एलटीसीजी और कैजुअल इनकम क्रॉस नहीं कर सकता है। यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एलटीसीजी एंड कैजुअल इनकम कितना था? ये इनकम फ्रॉम बेटिंग कमाया था 45,000 का, प्लस एलटीसीजी से कमाया था 2.5 लाख का। अगर ये दोनों से हटा दें तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आएगा हम लोग का 30,000। इसीलिए 30,000 से हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं डिडक्शन, इसीलिए यहाँ पर डिडक्शन बस 30,000 तक का ही मिला, नहीं तो ज़्यादा मिल सकता था 80C के अंदर। अब हम लोग को बताने बोला था कि कौन कौन सा लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पर जो 35AD का लॉस था वही कैरी फॉरवर्ड हुआ बस, क्योंकि 35AD का लॉस हम लोग 35AD का इनकम के साथ ही सेट ऑफ करते हैं, यहाँ तो सेट ऑफ नहीं कर पाए, इसीलिए ये कैरी फॉरवर्ड हुआ। इसके अलावा क्लोथ बिजनेस का जो लॉस था ये कैरी फॉरवर्ड होता अगर कैपिटल गेन से इसको एडजस्ट नहीं कर पाते। तो कैपिटल गेन में कैपिटल लॉस नहीं था, इस वजह से हम लोग क्लोथ बिजनेस का लॉस यहाँ एडजस्ट कर पाए थे, तो ये भी हम लोग का कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया। कैरी फॉरवर्ड बस एक ही हुआ 35AD का लॉस। इसके बाद नोट्स दिया हुआ है, मैं रिकमेंड करूंगा कि नोट्स को आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लें, काफ़ी फायदेमंद ये रहेगा। तो नोट्स का पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको और एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो भी डिडक्शन हमने 30,000 का लेस किया, ये क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि डिडक्शन क्रॉस नहीं कर सकता है GTI एक्सक्लूडिंग LTCG एंड कैजुअल इनकम। यहाँ पर LTCG और कैजुअल इनकम जितना था उसको हटा दिए थे, तो GTI निकल के आया था बस 30,000, इसीलिए 30,000 से ज़्यादा रिडक्शन हम लोगों ने नहीं दिया यहाँ पर। उसके बाद एक नोट में कहा गया कि इनकम फ्रॉम बेटिंग जो है उस पर हम लोग फ्लैट 30% का टैक्स लगाते हैं और इसमें कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं मिलता है, ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होता है, ना ही ये सेट ऑफ होता है किसी इनकम के साथ। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में मिस्टर रजत का टोटल इनकम निकालने बोला है और कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा ये भी बताने बोला है। इनकम डिटेल दिया हुआ है, इनकम डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके पास 2 हाउस है, हाउस 1 में इसका प्रॉफिट है, हाउस 2 में इसका लॉस है। फिर इसके पास 3 प्रोप्राइटरी बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस, केमिकल बिजनेस और लेदर बिजनेस। टेक्सटाइल बिजनेस जो कि ये 31 अक्टूबर 2019 को बंद कर दिया है, करंट ईयर लॉस हुआ था 40,000 का। फिर इसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी है 95,000 का। केमिकल बिजनेस को ये बंद कर दिया 1/5/2017 को, इसमें कोई प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं था, लेकिन जो बैड डेट पहले अलाउ हुआ था वो अभी रिकवर हो गया है। तो जब बैड डेट पहले अलाउ होता है और फिर रिकवर हो जाता है, तो रिकवर के समय हम लोग इसको टैक्सेबल मान लेते हैं। फिर केमिकल बिजनेस में इसका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी है
जो कि 2017-18 में हुआ था 50,000 का। लेदर बिजनेस की बात करें तो लेदर बिजनेस में इसका प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का। शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका पार्टनरशिप फर्म से 16,550 है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जाम्प्ट होता है, आपको याद होगा तो। फिर STCG है इसका 60,000। फिर LTCL है, मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। जहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होता है। तो यहाँ पर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं दिख रहा है, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा। आगे क्वेश्चन में कहता है कि कंट्रीब्यूशन टू LIC टुवर्ड्स प्रीमियम है। तो ये जब रहता है इसका मतलब कि आपको रिडक्शन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस 1 हाउस 2 का एडजस्ट करके लिखेंगे, 42,000 आएगा। फिर PGBP का अगर इनकम देखेंगे तो लेदर बिजनेस से कमाया है 1 लाख। फिर बैड डेट भी कमाया है, वो भी इनकम ही है, तो उसको भी जोड़ेंगे तो 1,35,000 इसका इनकम आता है। उसमें से लेस करेंगे जो कि करंट ईयर लॉस था टेक्सटाइल बिजनेस का। फिर से लॉस करेंगे जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था टेक्सटाइल बिजनेस का 95,000। सारा उसको सेटअप मिल जाएगा तो नील निकल के आएगा हम लोगों का PGBP का इनकम। उसके बाद कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे 60,000 का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम लोगों ने सेटअप नहीं किया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेटअप होता है बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, इसीलिए वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, सेटअप नहीं हो पाया। इस प्रकार से ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आता है 1,02,000। फिर डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C 10,000 का। फिर हम लोग टोटल इनकम निकल के आता है। फिर आपको नोट्स दिया गया है, ये नोट्स मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो पॉज करके आप पढ़ लें, छोटा सा है, प्लीज़ पढ़ लें। इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में मिसेस गीता जो कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इसका आपको निकालने बोला है ग्रॉस टोटल इनकम। इसके साथ आपको इनकम डिटेल दिया गया है। इनकम डिटेल में बोला है कि सैलरी रिसीव की है एज अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म से अगर हम लोग इनकम रिसीव करते हैं, अगर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज एग्जाम्प्ट, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज एग्जाम्प्ट, लेकिन सैलरी रिसीव करते हैं तो वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड PGBP। सैलरी यहाँ पर कमाए हैं, लेकिन सैलरी यहाँ सैलरी के हेड पर नहीं जाएगा, ये सैलरी PGBP के हेड में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सैलरी हम लोग पार्टनरशिप फर्म से कमाए हैं एज ए पार्टनर। इसके बाद हम लोगों को लॉस हुआ है 3 लाख का ऑन सेल ऑफ शेयर्स लिस्टेड एट BSE। और ये जो BSE में जो सेल किए हैं शेयर्स, ये शेयर्स हम लोग 15 मंथ से ज़्यादा के लिए रखे थे अपने पास। इसका मतलब कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिया है 5 लाख का। फिर कहा है कि पार्टी में फ्रेंड से 51,000 का कैश रिसीव हुआ है। तो सिंस 51,000 50,000 से ज़्यादा कैश गिफ्ट मिला है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद अगला आइटम में कहता है कि डिविडेंड हम लोग को मिला है 55,000 का। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है 12,50,000 का, जो कि 2018-19 को पर्टेन करता है। तो चलिए निकालते हैं टोटल इनकम। सबसे पहले PGBP हेड पे देखते हैं कि कितना इनकम है। PGBP में सैलरी से कमाया 7.5 लाख का। अब इसमें से हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस करेंगे सेट ऑफ, जो कि 12,50,000 का था। तो 12,50,000 अगर सेट ऑफ करने जाएंगे तो 7.5 लाख का सेट ऑफ होगा और बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिया है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उससे सेट ऑफ हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन शेयर्स, जिस पे STT पेड है, क्योंकि BSE में लिस्ट हुआ है शेयर्स और उसमें हम लोग LTCG कमाए हैं, तो उस पर STT पेड होगा। जहाँ STT पेड होता है वहाँ पर हम लोग कैपिटल लॉस का कैपिटल गेन से सेट ऑफ मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को सेट ऑफ मिल गया है 3 लाख का, तो जो 2 लाख है वो कैपिटल गेन में आ गया। फिर अदर सोर्सेज से हम लोगों ने इनकम कमाया है कितना, 51,000 का। सिंस कि कैश गिफ्ट एक्सीड्स 50,000 तो इंटायर सम इज टैक्सेबल, इसीलिए 51,000 टैक्सेबल हो गया। इसके बाद जो डिविडेंड रिसीव किया था वो एनीवे एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि 10 लाख से कम है। तब हम लोगों का इस प्रकार से देखेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल आएगा 2,51,000। नोट्स में आपको बोला है कि बिजनेस लॉस 5 लाख का हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि बिजनेस लॉस हम लोग सेट ऑफ नहीं कर पाए, 7.5 लाख तक हम लोग सेट ऑफ कर पाए। और बाकी जो 12,50,000 में बचा था 5 लाख का, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद कह रहा है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था वो हम लोग सेट ऑफ कर पाएँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो हुआ था वो हुआ था लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, जिस पे STT लगा था अंडर सेक्शन 112A। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ ये नोट्स केयरफुली पढ़िए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए वहाँ आप एक बार अपना नोट्स को, जो सेल्फ नोट्स आपने बनाया है उसको चेक कर ले, या फिर जिस टीचर से आपने पढ़ा है उसको चेक कर ले। छोड़े ना बिल्कुल भी कि बाद में देख लेंगे। अगर बाद में आप देखने जाएंगे तो वो कभी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो जा करके तुरंत किताब खोलिए और उसे चेक करिए। अगर आप कमेंट भी करेंगे तो मैं कब देखूंगा इसका गारंटी नहीं है, मैं आपको लेट से भी रिप्लाई दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप तुरंत ही इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी मदद कर देगा आपका। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मिस्टर P जो कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इसका इनकम डिटेल दिया है और आपको निकालना है इसका टोटल इनकम। तो सबसे पहले इनकम डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले सैलरी में आपका इनकम दिया है, फिर हाउस प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू दिया है ताकि हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकाल सकें। फिर बिजनेस का इनकम दिया है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का भी यहाँ पर इनकम दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है यहाँ पर, OMRH का लॉस है और गैम्बलिंग का भी लॉस है।
फिर कह रहा है कि डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 8,000 है। फिर कुछ अदर डिटेल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन दिया गया है 9,000 का, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस दिया गया है। ऊपर में स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम था, यहाँ पर स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, तो आपस में सेटअप भी हो सकता है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया है यहाँ पर, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया है तो ये भी सेटअप हो जाएगा ऊपर में। बस यहाँ क्वेश्चन खत्म था और आपको बोल रहा था जीटीआई निकालने के लिए। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन में बोला था कि मिस्टर पी जो कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इसका ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। इनकम डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि सैलरी का इनकम दिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू दिया है ताकि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकाल सके, इनकम दिया है बिजनेस का, फिर स्पेकुलेटिव बिजनेस का भी इनकम दिया है, फिर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, OMRH का लॉस दिया है, गैम्बलिंग का लॉस दिया है, डेप्रिसिएशन कितना अलाउएबल होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट वो भी दिया है। फिर अदर डिटेल्स में अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन दिया है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया है और आपको बोला है जीटीआई निकालने के लिए। तो देखते हैं कंपटीशन में क्या करना है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी 18,000 का था, इनकम फ्रॉम सैलरी 18,000 लिख दिया। फिर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकाले, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम में नेट एनुअल वैल्यू दिया था जिसमें कि हम लोग को डिडक्शन लेस करना है 30% डिडक्शन लेस किए तो 49,000 का हम लोग को एचपी मिला। फिर बिजनेस प्रोफेशन की बात करते हैं, बिजनेस प्रोफेशन में इनकम दिया था कि इनकम फ्रॉम बिजनेस 80,000 है, जिसमें कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लेस किया 8,000 का, तो 72,000 आया इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसमें से अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन भी लेस करना था तो वो भी हम लोगों ने लेस किया, तो बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आया 63,000 का। उसके बाद स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम था और स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस भी था, तो आपस में सेट ऑफ हो गया। फिर बाकी जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस था 4,000 का, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दिए नेक्स्ट ईयर में। अब कैपिटल गेन का इनकम भी था और कैपिटल गेन का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी था। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 15,800, उसमें से हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस को लेस कर दिए, तो कैपिटल गेन भी निकल के आया 8,000 का। तो ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर जोड़ जाड़ के निकल के आया 138,000। इसके बाद हम लोग को बोला था कि कौन कौन सा लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होगा। तो पहला जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया 4,000 का, क्योंकि 12,000 का सेट ऑफ कर पाएँ और 16,000 का था, तो 12 जो 4,000 बचा वो तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दिए। और बाकी OMRH का लॉस दिया हुआ था, तो OMRH का जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि OMRH का लॉस OMRH का इनकम के साथ सेट ऑफ होता है, OMRH का इनकम तो दिया हुआ ही नहीं था, इस वजह से OMRH का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया। इसके बाद नोट्स दिया हुआ है, नोट्स को आप प्लीज़ पॉजिटिवली वीडियो को रोक करके एक बार रीड कर ले, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और कमेंट में मुझे अप्रिशिएट भी आप कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। एग्ज़ाम में बिल्कुल फोड़ के आएँ।